कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे इस कोरोना काल से जनित विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य, विवेक, उत्साह, उमंग एवं जीवन आशा को जीवंतता देते हुए अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे अपने अभिभावकों के सहयोग एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए नित्य नई ऊर्जा के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे इस कठिन परिस्थिति में किए गए अपने स्वाध्ययन, अभिभावकों के सहयोग एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर अच्छे अंक प्राप्त करने में समर्थ होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पराग स्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज पुनः आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक वितान के पाठ एन फ्रैंक की डायरी अर्थात डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक, को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत पाठ डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका एक बाल लेखिका एन फ्रैंक है, जिसने महज 13 वर्ष की आयु में यह डायरी लिखी। सन 1947 में यह डायरी डच भाषा में प्रकाशित हुई और 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से किया गया। इस डायरी में एन फ्रैंक ने द्वितीय विश्व युद्ध, भयावह स्थिति, डर, अत्याचार, शोषण, को प्रकट किया है। इस डायरी में एन फ्रैंक ने नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए जाने वाले अत्याचारों, फ्रैंक ने किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। यहाँ लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लेखन किया है। एन फ्रैंक ने बतलाया है कि किस प्रकार से उन्हें 2 वर्ष
अज्ञातवास में बिताने पड़े। नाजियों के डर से उत्पन्न प्राणों के संकट को ध्यान में रखते हुए एन फ्रैंक व वान दान दंपति को 2 वर्ष एक ऐसी जगह पर बिताने पड़े जो कोई घर न होकर एक ऑफिस था। नाजियों के भय से वे 2 वर्ष तक उस अज्ञातवास में रहे। आप इस स्थिति को भली भांति जान सकते हैं कि यदि हमें ऐसी जगह पर रहने के लिए विवश होना पड़े कि जहां हम अपनी मर्जी से ना बाहर निकल सकें, ना घूम सकें, ना टहल सकें, तो हमारे लिए कितना समय काटना कितना मुश्किल होता है। जब आप इस कोरोना काल जनित समय से थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, आपको आज की स्थितियों को देखते हुए इस पाठ को समझने में और मदद मिलेगी। महज 13 वर्ष की बालिका एन फ्रैंक ने उस अज्ञातवास में अपने समय को व्यतीत करने के लिए अपने भावनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति देने के उद्देश्य से डायरी लेखन को एक समय काटने का साधन बनाया गया। इतना ही नहीं, इस डायरी में एन फ्रैंक ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जनित समस्याओं, हिटलरशाही, नाजी सैनिकों, यहूदियों पर किए जाने वाले अत्याचार और एक ही घर के तलघर में शांति के साथ डरकर छिपते छिपाते अपने बाल्यावस्था के उन सारे क्रियाकलापों को छोड़कर मात्र माता पिता के आदेशानुसार दिन गुजारने की व्यवस्था का वर्णन किया है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लेखन के द्वारा उस विषम परिस्थिति जनित हालातों, समस्याओं, माता पिता का बार बार उससे किया जाने वाला उपेक्षित व्यवहार, इन सभी तथ्यों को अपनी डायरी में स्थान देकर उसने हम सबको उस भयावह स्थिति से अवगत कराया है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का प्रारंभ करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार से उन्हें उस जगह पर प्रवेश करना पड़ा जो एक कार्यालय था और अनेक समस्याओं से जूझते हुए 2 वर्ष तक उस अज्ञातवास में समय बिताना पड़ा। माता पिता के द्वारा डांट फटकार सहना और अपनी बाल कल्पना को बार बार दबाया जाना,
फिर विचार क्षमता के प्रस्फुटन द्वारा, अपनी भावाभिव्यक्ति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी देना और महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य स्वरूप अपनी जिज्ञासा, अपने ज्ञानशील स्वभाव से एक महिला की प्रसव जनित पीड़ा का वर्णन करते हुए उसने महिलाओं को सम्मान देने की बात पर भी बल दिया है। 13 वर्ष की आयु में एक अज्ञातवास की बालिका द्वारा अपने जीवन, अधिकार, कल्पना, सपनों के ओझिल होने, सपनों के बुझ जाने और किस प्रकार से विचार एवं तर्क को पुष्टता प्रदान करते हुए महिला के अधिकारों की बात को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ एन फ्रैंक ने अपने मित्र पीटर के प्रति सम्मान एवं मित्रवत व्यवहार, प्यार व स्नेह को भी प्रदर्शित किया है। साथ ही उसने यह बतलाया है कि किस प्रकार से वह अपना समय अज्ञातवास में बिताया करती थी, किस प्रकार का व्यवहार करने हेतु वह मजबूर थी। उसने प्रतिदिन डायरी लिखकर डायरी के पन्नों में अपने साथ व्यतीत हुए व्यवहार को क्रमशः लिखकर हम सभी को द्वितीय विश्व युद्ध एवं महिला सशक्तिकरण, महिला अत्याचार, महिला शोषण के विषय को भी उजागर किया है। एन फ्रैंक की डायरी विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है, जिसे एन फ्रैंक ने अपनी बाल कल्पना, सहजता, मौलिकता एवं सत्यता के साथ सारे तथ्यों को स्पष्ट रूप से उजागर करने की प्रवृत्ति पर बल दिया है। यहाँ पर जीवन के यथार्थ, जीवन की कठिनाई, संघर्ष से उत्पन्न पीड़ा एवं बाल मनोभावों के दमन, बाल मनोभाव के प्रस्फुटन को भी एक संजीवनी मिल पाई है। सारे विद्यार्थी एन फ्रैंक की डायरी के पन्नों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक 13 वर्ष की बालिका ने 2 वर्ष का अज्ञातवास किस प्रकार से बिताया, जिस पर दिन में उसे बाहर तक निकलना जान का जोखिम उठाना था। रात्रि प्रकाश होते हुए भी अंधकार में बिताना, यह उस समय की व्यवस्था थी जो नाजियों के शोषण को प्रकट करता है। एक यहूदी परिवार का अपने परिवार के साथ ही दूसरे यहूदी दंपति परिवार के साथ रहकर 2 वर्ष का अज्ञातवास बिताना और आपसी संबंधों
को इस पाठ के माध्यम से उजागर किया है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए अनेक डायरी पृष्ठों का निर्माण किया, जिसे पढ़कर हम उसकी लेखन प्रतिभा, बाल स्वभाव, बाल आकांक्षा, जिज्ञासा, ज्ञान को भली भांति जान सकते हैं। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक व शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह दस्तावेज आज की कोरोना काल से जनित समस्याओं से मेल जोल रखते हुए हमारी समझ को एक नई दिशा देने में सकारात्मक का संचार करने में सक्षम है। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ को पढ़कर आज के समय से तुलना करते हुए उस समय की त्रासदी को भली भांति आत्मानुभूत कर सकेंगे। वे जान सकेंगे कि किस प्रकार से अकेलापन, किस प्रकार का आतंक, किस प्रकार का भय, किस प्रकार का एकाकीपन मनुष्य को कुंठित एवं विभिन्न प्रकार की यातनाओं और मानसिक ज़रूरतों, शारीरिक ज़रूरतों के अभाव में जीवन जीने को विवश कर देता है। दूसरी ओर एन फ्रैंक द्वारा एक महिला की प्रसव पीड़ा की तुलना एक सैनिक की पीड़ा से करते हुए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता एवं महत्व को भी प्रकट किया गया है, जिसे विद्यार्थी भली भांति समझ सकेंगे। महज 13 वर्ष की उम्र का में बाल्यकाल की कल्पनाओं से इतर महिला पीड़ा, महिला शोषण, महिला सम्मान की बात पर अपने तर्क देते हुए एन फ्रैंक ने एक महिला की गरिमा को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसका विश्वास था कि एक समय ऐसा आएगा जब महिला पुरुषों से बराबरी का मुकाबला कर सकेगी और उसे करना भी चाहिए। यह बात हम भली भांति समझ सकते हैं कि आज वह समय हमारे निकट है। आज महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना परिचय प्रदान करती जा रही हैं। यहाँ एन फ्रैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रकृति ने महिला को जीवन देने का अधिकार दिया है, जिसके लिए उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुरुषों द्वारा महिला पर किसी भी प्रकार का शोषण किया जाना अशोभनीय है। अर्थात प्रत्येक पुरुष का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक महिला को एक वीर, एक योद्धा, एक सैनिक की भांति ही सम्मान दे। तो इस पाठ के माध्यम से एन फ्रैंक ने डायरी लेखन की विधा
को संजीवनी देते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को द्वितीय विश्व युद्ध एवं महिला पीड़ा, महिला शोषण, महिला अधिकारों से अवगत कराते हुए अपने बाल मनोद्वंद, बाल अवस्था, बाल यातना के उदाहरण द्वारा डायरी लेखन अपनी प्रतिभा के प्रस्फुटन के सकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट किया है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ को पढ़कर एक बालमन के अनुरूप स्वयं भी कविता लेखन, कहानी लेखन, डायरी लेखन आदि प्रतिभा को जन्म देकर अपने बाल स्वभाव में छिपे हुए आधुनिक युग निर्माता के रूप में अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थियों को यह पाठ भली भांति समझ आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया हिरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में इन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। उत्तर, यह बात बिल्कुल सही है कि यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने व अनुभव करने को मिलता है। यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं अपितु अपने एकांत अज्ञातवास में समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत या कवि नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज़ से हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। डर इतना था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। उन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। ये फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे। इन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, प्यार, मानवीय संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदना, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचित होने पर भी यह 60 लाख यहूदी लोगों की आवाज़ बन जाती है। इलिया हिरनबुर्ग की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? उत्तर नंबर 2, एन एक साधारण लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई सामान्य ढंग से करती थी, परंतु उसे सबसे अक्खड़ दिमाग माना जाता था। उसे हर समय डांट फटकार सहनी पड़ती थी। वह एक जगह लिखती भी है, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आशय तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। एक अन्य स्थान पर वह कहती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाघुसेड़ू और अपने आप को 30 मार्खा समझने वाले क्यों मानते हैं?
वह यह भी कहती है, कोई मुझे नहीं समझता। इस प्रकार एन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती, परंतु फिर किसी न किसी के गुस्से का शिकार होती। उपदेशों, हिदायतों से वह उकता गई तथा अपनी भावनाएं किट्टी नामक गुड़िया के माध्यम से व्यक्त की। उसकी हर मामले पर अपनी सोच है, चाहे वह मिस्टर डेसेल का व्यक्तित्व हो या महिलाओं के संबंध में विचार। अकेलेपन के कारण ही उसने डायरी में अपनी भावनाएं लिखीं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें अथवा डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी के आधार पर शासन किया। वह अपनी मर्जी से हर कार्य करता था। औरतें अब तक अपनी बेवकूफ़ी के कारण यह अन्याय सहती रहीं। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज महिलाएं पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। एन चाहती है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाना चाहिए। पुरुषों को वीरता के नाम पर अलंकृत किया जाता है, शहीदों की पूजा की जाती है, तो औरतों को सैनिक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उसने मौत के खिलाफ मनुष्य किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था कि युद्ध में वीर को जितना पीड़ा, तकलीफ व बीमारियों से गुजरना पड़ता है, उससे अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। इन सब के बदले उसे कुछ नहीं मिलता। एन चाहती है कि औरतों को बच्चे जन्मने चाहिए क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बनाती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों की बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी और उन्हें ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। प्रश्न नंबर 4, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन प्रश्नों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त कीजिए अथवा डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है। एन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं, नाजियों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। साथ ही एन के निजी सुख दुख व भावनात्मक क्षण भी व्यक्त हुए हैं। एन ने यहूदी परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व पीड़ाओं का चित्रण किया है। लंबे अरसे तक गुप्त स्थानों पर छिपे रहना, गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चोरी का भय, नाजियों का आतंक आदि अमानवीय दृश्य मिलते हैं। साथ ही इनका अपने परिवार, विशेषतः माँ और सहयोगियों से मतभेद, डांट फटकार, खीज, निराशा, एकांत का दुख, दूसरों द्वारा स्वयं को किए गए आक्षेप, प्रकृति के लिए बेचैन होना, पीटर के साथ संबंध आदि का वर्णन मिलता है।
उसके व्यक्तिगत सुख दुख भी इन प्रश्नों में युद्ध की विभीषिका में एकमेक हो गए हैं। इस प्रकार यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी इनके व्यक्तिगत सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 5, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? एन की डायरी से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील व अंतर्मुखी लड़की थी। अज्ञातवास में सदस्यों के साथ रहते हुए वह उनमें सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी तथा इस समय भावनाओं का वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती भी है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी रहेगी। एन खुद को और से बेहतर समझती है। पीटर से भी वह खुलकर बात नहीं करती। वह अपनी प्रिय व एकांत की सहयोगिनी गुड़िया से बात करती है तथा चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने वाक्यों, अपनी विचार क्षमताओं से पुष्ट करते हुए सही उत्तर लिखकर एक वास्तविक उत्तर कथनों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी का पुनः धन्यवाद।